हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और स्टोरीज़ को लाइक कर दीजिएगा। कहानी के पिछले एपिसोड्स ज़रूर पढ़ लें। तो आरुषि बोली, आप मेरी प्यारी भाभी को सरप्राइज़ देने वाले हो, लेकिन मैं आपकी हेल्प तब तक नहीं करूँगी जब तक आप अपना सरप्राइज़ मुझे ना बता दो। राजवीर प्यार से बोला, मेरी प्यारी आरू, अभी समझाने का टाइम नहीं है, प्लीज़ अपने भाई की हेल्प कर देना। आरुषि, अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा सेंटी बातें ना करें, अभी जाती हूँ। जैसे ही आरुषि गई, राजवीर ने चैन की सांस ली और बोला, अब सब कुछ तेरे हाथों में है मेरी बहना, बस आरू अपना काम ठीक से कर दे। इधर नेहा जैसे ही सुधा जी की नज़र बचाकर जैसे ही नैना की रूम की तरफ बढ़ी ही थी कि पीछे से आरुषि ने आवाज़ दे दी। तो नेहा ने सोचा, कब से मैं सर के दूल्हा होने वाली बात को पचाए फिर रही हूँ। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मौका मिले तो मैं नैना को जाकर ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ। भगवान, लेकिन कोई मुझे नैना तक जाने ही नहीं दे रहा। तभी आरुषि उसे हिलाकर वापस बोली, नेहा दी, आप कहाँ खोई हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो नेहा एकदम से बोली, क्या हुआ आरुषि, तुम्हें कोई काम है? आरुषि बोली, हाँ, वो राजवीर भाई को आपसे कुछ बात करनी है। इतना बोलकर वो फ़ोन नेहा को थमा देती है। नेहा अभी कुछ सोच पाती उससे पहले उधर से आवाज़ आती है, मिस नेहा। नेहा, जी जी सर। उसकी घबराहट को भांपते हुए राजवीर को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए बोलता है, अभी मैं आपका सर नहीं हूँ, आप मुझे जीजू बोल सकती हैं, मेरी इकलौती साली साहिबा। तो नेहा ने कहा, ठीक है जीजू, आपको मुझसे क्या बात करनी है? राजवीर, नेहा, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तब नेहा बोली, कैसा फेवर? मैं कुछ समझी नहीं। राजवीर, आप तो जानती हैं कि नैना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो अपनी जगह सही भी है, क्योंकि वो मुझे शादीशुदा जो समझती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एकदम कुंवारा हूँ और मैं पहली और आखिरी शादी आपकी दोस्त से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो नेहा बोली, लेकिन जीजू, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? राजवीर, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले आप नैना को कुछ ना बताएं। नेहा, लेकिन मैं अपनी दोस्त से झूठ नहीं बोल सकती। राजवीर, प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ और उसे बहुत खुश रखूँगा, लेकिन अगर फिर भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप जाकर नैना को सब सच बता सकती हैं। नेहा, ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरी दोस्त को बहुत खुश रखेंगे। राजवीर, थैंक यू सो मच मिस नेहा, मैं आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। नेहा, वैसे जीजू, मैं आपका ये थैंक्स तो शादी के बाद ही लूँगी। राजवीर हंसकर बोलता है, ठीक है साली साहिबा, जैसी आपकी इच्छा, और मुस्कुराकर कॉल कट कर देता है।
नेहा भी मुस्कुरा देती है और आरुषि को फ़ोन देने के लिए ढूंढने लगती है। आरुषि रुद्र से बात कर रही होती है। नेहा उसे फ़ोन देकर जाने लगती है। तभी आरुषि उसके पास आकर धीरे से उससे पूछती है, दी, भाई ने क्या सरप्राइज़ प्लान किया है भाभी के लिए? तो नेहा मुस्कुराते हुए बोलती है, ये तो तुम अपनी भाभी से ही पूछना। तभी सुषमा जी वहाँ आ जाती हैं और नेहा से पूछती हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, जयमाल का टाइम हो गया है, जाओ जाकर नैना को ले आओ। नेहा बोली, जी आंटी, अभी जाती हूँ। आरुषि, दी मैं भी चलती हूँ। इस पर सुषमा जी बोलती हैं, हाँ बेटा तुम भी जाओ। दोनों नैना को लेने चली जाती हैं। इधर नैना कब से नेहा का इंतज़ार कर रही थी। वो बार बार खुद को शीशे में देख रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस जो हो रही थी। नेहा और आरुषि दोनों नैना के पास आती हैं। आरुषि नैना को देखकर बोलती है, वाओ भाभी, आज तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। भाई तो आप पर से नज़रें ही नहीं हटा पाएंगे। नैना शर्मा जाती है। तभी आरुषि का फ़ोन रिंग होता है। वो अपना फ़ोन देखकर बोलती है, भाभी मॉम की कॉल है, वो मुझे बुला रही हैं, मैं जाती हूँ, आप जल्दी से बाहर आ जाइए। इतना बोलकर वो रूम से चली जाती है। आरुषि के जाने के बाद नेहा बोलती है, चल अब जल्दी से घूंघट कर और जयमाल के लिए चल। तो नैना घूंघट कर लेती है और जयमाल के लिए आ जाती है। जयमाल की रस्म के बाद शादी की सभी रस्में होती हैं। फिर विदाई का टाइम आता है। सभी बहुत भावुक हो जाते हैं। नैना सभी के गले लगकर खूब रोती है और रोए भी क्यों ना, अपने माता पिता और घर को छोड़कर जाना जहां उसका सारा बचपन बीता हो किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता और ये नैना के लिए भी उतना ही मुश्किल था। वो उदास मन से गाड़ी में बैठ जाती है। नैना के पिता हाथ जोड़कर राजवीर से बोलते हैं, बेटा, मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी की सबसे अनमोल दौलत है जो मैं आज तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैंने उसे बहुत नाज़ों से पाला है। अगर कभी उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना, लेकिन उससे कभी नाराज़ मत होना। राजवीर तुरंत उनका हाथ पकड़कर बोलता है, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसे मत कहिए। नैना अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे कभी कोई दुख या तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसे हमेशा खुश रखूंगा। राजवीर के माता पिता भी उन्हें सांत्वना देते हुए बोलते हैं, समधी जी आप बेफिक्र रहिए। अब नैना हमारी बच्ची है। हमारे लिए आरुषि और नैना में कोई फ़र्क नहीं है। नैना भी हमें उतनी ही प्यारी है जितनी कि आरुषि। कुछ देर बाद विदाई हो जाती है और वो नम आँखों के साथ ससुराल आ जाती है। नीलम उसके गृह प्रवेश की सारी रस्में कराती है। फिर राजवीर और नैना से बोलती हैं, चलो बेटा पहले तुम दोनों भगवान का आशीर्वाद ले लो। दोनों भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। नीलम आरुषि से बोलती हैं, आरुषि बेटा भाभी को कमरे में ले जाओ। तो आरुषि नैना को राजवीर के कमरे में ले आती है और बोलती है, भाभी ये वीर भाई का रूम है और अब से आपका भी। आप रेस्ट करिए, मैं नीचे जाती हूँ। वो चली जाती है। नैना सबसे पहले अपना घूंघट हटाकर गहरी सांस लेती है क्योंकि उसने कब से घूंघट ले रखा था। फिर वो कमरे में चारों तरफ नज़र डालती है। कमरा काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था।
रूम का हर एक सामान बड़े ही सलीके से रखा हुआ था। हर तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी, जिनकी महक पूरे कमरे में फैली थी और रूम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। नैना ने बेड के सामने देखा, जहाँ राजवीर की एक बड़ी सी फोटो लगी थी, लेकिन उसमें उसका चेहरा उसके हाथों के मसल से छुपा हुआ था। नैना फोटो को देखकर बोलती है, हद है, दिखाने वाली चीज़ चेहरा होता है, ना कि बॉडी। और मुंह बनाकर बेड पर आकर बैठ जाती है। वो अपना लहंगा ठीक से फैलाती है और घूंघट लेकर अपने जीवन साथी का इंतज़ार करने लगती है। नैना ने राजवीर का चेहरा अभी तक नहीं देखा था, क्योंकि राजवीर ने पूरी कोशिश की थी कि नैना उसका चेहरा ना देख पाए। राजवीर का इंतज़ार करते करते उसकी आंख लग जाती है और वो उसी तरह सो जाती है। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर कुछ शोर सुनाई देता है, नैना उठकर बैठ जाती है और गौर से सुनने लगती है। तो उसे समझ आता है कि आरुषि अपने भाई से नेक मांग रही है। नैना तुरंत ठीक से बैठ जाती है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। राजवीर आरुषि को पैसे देकर बोलता है, अब तो जाने दे। तो आरुषि बोली, हाँ तो जाइए, मैंने कहाँ रोका है आपको, मैं तो चली अब। ये बोल वो अपने कमरे में चली जाती है। राजवीर लंबी सांस लेता है और रूम में आता है। आरुषि फिर से ना आ जाए, ये सोचकर वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो बेड के पास आता है और ड्रॉर खोलकर एक खूबसूरत सा बॉक्स निकालता है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड रिंग थी। राजवीर मुस्कुराते हुए रिंग नैना की खूबसूरत सी नाजुक उंगली में पहना देता है। नैना को राजवीर की छुअन कुछ जानी पहचानी सी लगती है, तो वो तुरंत ही अपना घूंघट हटाकर देखती है। नैना जैसे ही राजवीर का चेहरा देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो बस एकटक राजवीर को देखने लगती है। राजवीर को इस तरह अपने कमरे में देखकर नैना को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो बिल्कुल शॉक्ड होकर राजवीर को ही देख रही थी। राजवीर ने जब ये देखा कि नैना रिएक्ट नहीं कर रही है, तो वो नैना का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, ये क्या नैना, आपने तो हमसे हमारा हक ही छीन लिया। आपने अपना घूंघट खुद क्यों उठाया? राजवीर भोला सा फेस बनाते हुए थोड़े शिकायती लहजे में बोलता है, आपका घूंघट उठाने का हक मेरा था, समझिए आप। और अपना हाथ जैसे ही उसके गाल पर लगाता है। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही हो, कहानी पसंद आ रही हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसी तरह से प्यार बनाए रखें। Thank you for watching and keep supporting. Love you all. Bye bye.